आखिरी बार कब आपने रुककर ये सोचा था कि हाँ, ये सचमुच एक अजीब इत्तेफाक था। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ऐसी घटनाएं हमेशा ही हमारे आसपास होती रहती हैं और इनमें से कुछ के बारे में तो बात करना बनता ही है। जन्म के वक्त हुई फेरबदल से लेकर अजीब भाग्य और लेडी लक से मिली मदद, आज हम ऐसे कुछ लाखों में एक बार होने वाले इत्तेफाकों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन पर विश्वास करने के लिए आपको इन्हें देखना ही होगा। बोगोटा के भाई। हमने बिछड़े हुए लोगों के मिलने की तो कई कहानियां सुनी हैं, लेकिन ये कहानी दो आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में है जो गलती से हॉस्पिटल में मिक्स हो गए थे। ऐसा लगता है जैसे ये कहानी किसी टीवी के सीरियल से ली गई है। इस कहानी की शुरुआत 2015 से होती है, जब जॉर्ज एंड्रिक बर्नाल कास्त्रो के एक सहयोगी बोगोटा में विलियम कैनस वेलास्को की कसाई की दुकान पर मांस खरीदने गए। जब वो महिला वहां पर पहुंची तो उसे ये विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका सहयोगी और वो कसाई बहुत हद तक एक जैसे दिखाई देते थे। इसलिए उसने उसकी फोटो खींचकर जॉर्ज को दिखाई। इस बात से शॉक होकर जॉर्ज और विलियम एक दूसरे से मिले और ये बात पक्की थी कि दोनों में कई फीचर्स एक जैसे थे, जैसे पतला चेहरा, संकीर्ण मुंह और चुटीली मुस्कान। चीजें और भी अजीब हो गईं जब इस जोड़ी ने महसूस किया कि उनके संबंधित भाई बहन कार्लोस बर्नाल कास्त्रो और विल्बा कैनस वेलास्को भी एक दूसरे से काफी मिलते जुलते थे। दोनों के चेहरे चौड़े थे, होठ भरे हुए, दोनों के एक्सप्रेशंस भी एक जैसे थे। ये खुलासा यहीं पर खत्म नहीं होता। विलियम और जॉर्ज का जन्म 21 दिसंबर 1988 में बोगोटा के मेटरनो इन्फेंटिल हॉस्पिटल में हुआ था और विल्बर और कार्लोस का जन्म एक दिन बाद उत्तरी सेंटेंडर प्रोविंस में हुआ। चारों ही आदमी का जन्म वक्त से पहले हुआ था, जब वे 7 महीने के थे। जब कार्लोस बीमार पड़ गए तो उन्हें और विल्बर को मेटरनो इन्फेंटिल अस्पताल ले जाया गया और दोनों ही ट्विंस की जोड़ी को एक ही कमरे में रखा गया और गलती से दोनों में अदला बदली हो गई और उनकी माताओं को भी इसके बारे में कुछ पता न चल सका। आजकल ये चारों आदमी खुद को ब्रदर्स ऑफ बोगाटा के नाम से बुलाते हैं और उन्हें आज भी विश्वास नहीं होता कि उन्हें किस्मत ने मिलवा दिया। धन्यवाद जीसस। हो सकता है कि आप भगवान में ना मानते हो, लेकिन इस कहानी को सुनकर आपके होश जरूर उड़ जाएंगे। हो सकता है कि आप भगवान को भी मानने लग जाएं। 6 अक्टूबर 2019 को 25 साल के टाइलर मून मिनियोपोलिस में मेट्रोनिक टीसी 10 माइल मैराथन की शुरुआत लाइन पर खड़े थे। वे पूरी तरह से रेस के लिए तैयार थे, लेकिन किसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। उन्हें आखिरी मिनट पर अपना रनिंग बीप, जिस पर उनका नाम लिखा था, उसे बदलकर दूसरा बीप पहना जिस पर लिखा था जीसस सेव्स। एक फुटबॉल प्लेयर होने के नाते मून को लगता था कि वे इस रेस को पूरी करने के लिए पूरी तरह से फिट हैं, लेकिन एक ही मील के बाद उनका दिल 10 सेकंड के लिए अनियमित तरह से धड़कने लगा और उसने ब्लड को पंप करना बंद कर दिया, जिसके कारण वे बेहोश हो गए। वहां पर एक रजिस्टर्ड नर्स एनेस्थेसिस्ट उनके पीछे दौड़ रही थी और वे उनकी सहायता के लिए दौड़ी। और अब पेश है मेन पंच, वो ये कि उस नर्स का भी नाम जीसस जेसी ब्यूनो था। सीरियसली, ब्यूनो ने तब तक उन्हें चेस्ट कंप्रेस किया जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आ जाती। किसे पता था कि सच में जीसस उनकी मदद करने के लिए वहां पर आ ही जाएंगे। रॉयस बर्टन और टेक्सास रेंजर। 1965 में रॉयस बर्टन, जो कि न्यू जर्सी यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री टीचर का काम कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि वे अपनी क्लास के साथ अपने अतीत का एक किस्सा शेयर करेंगे। बहुत पहले 1940 में जब वो रियो ग्रांडे में गश्त करने वाले टेक्सास रेंजर थे, तो अंधेरा होने के बाद वे घाटी में अपना रास्ता खो गए। अचानक ही एक साथी रेंजर वहां पता नहीं कहां से आ गया, जिसका नाम जोय था। उसने बुटोन को अपनी राइफल स्ट्रिप की मदद से सुरक्षापूर्वक बचाया। बुटोन ने जोय का शुक्रिया अदा भी किया, लेकिन दोनों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक दूसरे से संपर्क में नहीं थे। लेकिन अब मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग पार्ट पेश करने जा रहा हूँ। जैसे ही बुटोन क्लास के साथ अपनी कहानी शेयर कर रहे थे और उनकी कहानी अभी आधी हुई थी कि तभी एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर आ खड़ा हुआ और वो कोई और नहीं बल्कि खुद जोय थे। उन्होंने 25 साल बाद भी बुटोन को खोज निकाला और वो भी उस वक्त जब वे उन दोनों की कहानी शेयर कर रहे थे। तब बुटोन ने कहा कि वे चाहते हैं कि जोय आगे की कहानी को पूरा करें। स्टूडेंट्स उनके इस रीयूनियन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। क्या अब आपको आपकी हिस्ट्री क्लास बोरिंग लगती है? लिंकन का श्राप। जब आप लिंकन का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में दिवंगत अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का ख्याल आता होगा, जिनकी हत्या 1865 में की गई थी। कुछ लोग कहेंगे कि इस तरह से बाहर जाना अपने आप में एक अभिशाप है, लेकिन उनके सबसे बड़े बेटे रॉबर्ट टॉड लिंकन के साथ एक और डरावना दुख है, क्योंकि रॉबर्ट ने न सिर्फ अपने पिता की हत्या बल्कि और भी जो लोग प्रेसिडेंट बने थे उनकी भी हत्या देखी थी। हालांकि रॉबर्ट खुद अपने पिता की हत्या के दौरान वहां पर उपस्थित नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता का फोर्ड थिएटर में आने के लिए इनविटेशन को नकार दिया था। लेकिन जब 15 अप्रैल 1865 को वो गुजर गए, अपनी पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने सोचा कि वो अपना खुद का पॉलिटिकल करियर बनाएंगे और वे अंततः 1851 से 1885 तक युद्ध सचिव के रूप में सेवा करते हुए राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए।
दुर्भाग्य से इसका मतलब ये भी था कि 1881 में गारफील्ड की गोली मारकर हत्या के समय रॉबर्ट वहां पर मौजूद थे और उस वक्त वे 1901 तक लिंकन ने खुद को शिकागो में पुलमैन पैलेस कार कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सेवा करते हुए पाया था। ये कहने में कोई दो राय नहीं होगी कि लिंकन अभी भी अपने पिता की मौत के दुख से उबरे नहीं थे। जैसे ही वे पैन अमेरिकन एक्सपोजिशन पहुंचे, वैसे ही प्रेसिडेंट विलियम मैकिनले की भी हत्या कर दी गई। इतनी सारी ट्रेजेडीज का सामना करने के बाद बेचारे रॉबी ने यह फैसला किया कि वो किसी भी तरह के प्रेसिडेंशियल इन्विटेशंस को नहीं स्वीकारेंगे। ऐसा वे इसलिए करते थे क्योंकि उनमें एक और हत्या देखने की ताकत नहीं थी। क्रैक होने वाला इत्तेफाक। साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया में स्टॉकमैन के एक्स हैम फार्म हेडलाइंस में छा गए जब उनके एक एम्प्लॉय को 176 ग्राम का एक अंडा मिला। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी, सरप्राइज अभी बाकी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अंडा आम अंडे से 3 गुना ज्यादा बड़ा था, स्टाफ को ऐसा लग रहा था कि उन्हें इसके अंदर से 2-3 योग मिलेंगे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें इस अंडे के अंदर एक और अंडा मिलेगा जो नॉर्मल साइज का होगा। इस फार्म पोल्ट्री पशु चिकित्सक ने इसे प्रकृति के जादू के रूप में डिस्क्राइब किया। वहीं दूसरे एक्सपर्ट्स का कहना था कि उन्होंने आज तक ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी थी। इस असाधारण रूप से दुर्लभ घटना के घटित होने के लिए कुछ ने सुझाव दिया है कि अंडे शरीर के माध्यम से यात्रा करते हैं, जो कि पेरिस्टोलिसिस के रूप में जाने वाले संकुचन द्वारा सहायता प्राप्त है। हो सकता है कि प्रक्रिया झटके से बाधित हुई हो या फिर उसे हिचकी आई हो और ऐसा होने की वजह से नॉर्मल अंडा वापस से ओविडक्ट में घुस गया हो और अंडा देने की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई हो, जिसके कारण इस तरह के जाइंट अंडे का निर्माण हुआ। टिंडर को सब कुछ अच्छे से पता है। इंटरनेट की शुरुआत के बाद से डेटिंग ने एक लंबा सफर तय किया है और आजकल जोड़ों को ऑनलाइन लाने के लिए टिंडर सबसे लोकप्रिय ऐप में से एक है। भले ही कई लोग इसे छुपाने की कोशिश करें, लेकिन एक नए शादीशुदा जोड़े ने सबके सामने ये बात पेश की कि सिर्फ टिंडर का ही हाथ उन्हें मिलवाने में नहीं था, लेकिन उनकी किस्मत भी उनको मिलवाना चाहती थी। जब जून 2015 में लुइसियाना के जेमी फ्रांस बर्केट और एंथनी बर्केट ने टिंडर पर मैच बनाया, तब उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने नंबर शेयर किए और डेट पर जाने के लिए कई प्लान बनाए। जब उनके डेट पर एंथोनी का मेल आया, तब जेमी को ये रियलाइज हुआ कि उनमें फिजिकल अट्रैक्शन से भी बढ़कर कुछ है। उनके ईमेल ईद के अंत में 11,493 नंबरों को देखकर उसने ये नंबर अपनी जन्म की तारीख से रिलेट किया और तो और ये भी कि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। बाद में ये भी पता चला कि दोनों का ही जन्म ईस्ट जेफरसन हॉस्पिटल में हुआ, जिसका मतलब है कि दोनों ने कुछ ही समय मैटरनिटी वार्ड में एक साथ बिताया। 25 साल पहले उनका जन्म एक ही तारीख पर एक ही वार्ड में हुआ था और कुछ इस तरह से जेमी और एंथनी ने एक दूसरे से रिश्ता स्थापित किया। बंद बोतल का इत्तेफाक। नव विवाहित मेलोडी क्लास्का और मैट बेहर का विवाह 18 अगस्त 2007 को रैसीन विस्कॉन्सिन शहर में एक समुद्र तट पर सूर्योदय के वक्त हुआ था। अपनी शादी के एक हफ्ते के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वे अपने नाम और पते के साथ अपनी शादी की प्रतिज्ञा को एक बोतल में रखने और मिशिगन की झील में फेंक देंगे। शायद वे अपने अमर प्रेम की घोषणा करना चाहते थे। 19 सितंबर को पति पत्नी लिनेट और फ्रेड डबिंगडॉर्फ मियर्स मिशिगन में अपने घर के पास मौजूद समुद्र तट पर वॉक कर रहे थे। तभी उन्हें रेत में एक बोतल मिली। अंदर मौजूद मैसेज को खोलकर पढ़ने के बाद लिनेट और फ्रेड ये जानकर चौंक गए कि मेलोडी और मैट ने उसी बीच पर शादी की थी और ठीक उसी दिन जिस दिन लिनेट और फ्रेड की शादी हुई थी। लेकिन 28 साल पहले डबिंगडॉर्फ ने डिसाइड किया कि वो इस इत्तेफाक के बारे में उस दूसरे हैप्पी कपल को एक लेटर लिखेंगे। उस लेटर को पाकर मेलोडी और मैट शॉक हो गए थे, क्योंकि दोनों ने ही अपने अपने अतीत में शादियों को टूटते हुए देखा था और उन्हें शादी को लेकर मन में संदेह था। लेकिन ये नोट इस बात का सबूत था कि अब उन्हें अपने जीवन में सही सौदा हासिल हुआ है। अगर आपके पास भी ऐसे लाखों में एक बार होने वाले इत्तेफाक हैं, तो आप उन्हें हमारे साथ wowfacts@bms.com पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं उन्हें सुनना पसंद करूंगा और किसी पता कि आप में से कोई हमारी अगली कहानी का हिस्सा भी बन जाए। 2020 का क्वार्टर। किसी भी हार्डकोर कॉइन कलेक्टर को ये मालूम होगा कि यूएस टकसाल द्वारा हर साल कई डिजाइन रिलीज की जाती हैं, लेकिन एक क्वार्टर ऐसा था जिसने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जिसके कारण के बारे में आपसे मैं क्या ही कहूँ। इस सिक्के पर सवाल उठाया जा रहा था। उसे कांग्रेस द्वारा 2018 में ऑर्डर किया गया था और 2020 में रिलीज किया गया था। इसके पीछे आप समवन फूड पॉल्ट्स को देख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि इसके बारे में क्या अजीब हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन षड्यंत्रकारियों के अनुसार ये क्वार्टर कोविड-19 के प्रकोप का एक संकेत हो सकता है और शायद इसमें सरकार का हाथ है, क्योंकि इस वायरस की उत्पत्ति वुहान के वेट मार्केट्स के बैट सूप से हुई थी। बात यह है कि सिक्का 2010 से 2020 तक 5 प्रति वर्ष
के बैचेस में जारी 56 तिमाहियों की श्रृंखला में सिर्फ एक है, और इन सभी में या तो नेशनल पार्क या फिर यूएस की कोई नेशनल साइट मेंशन होती है। और ये तथाकथित कोरोना क्वार्टर अमेरिकी समाओ के नेशनल पार्क का सम्मान करता है। और सामून फ्रूट बॉल्स का नोवेल कोरोना वायरस के साथ क्या संबंध है? आपको क्या लगता है, ये महज एक इत्तेफाक है या फिर कुछ और? जुड़वा भाइयों की मौत। वो कहते हैं कि जुड़वा बच्चों के बीच ऐसी बॉन्डिंग होती है कि कोई उन्हें जुदा नहीं कर सकता, और इन दो बदकिस्मत फिनिश भाइयों की कहानी को सुनकर ऐसा लगता है जैसे मौत भी इन्हें जुदा नहीं कर सकती। 6 मार्च 2002 को 70 साल के एक आदमी की मौत राजधानी हेलिंस्की से 600 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी, जब उनकी साइकिल एक ट्रक से टकरा गई थी। ये एक्सीडेंट दुखद और विडंबनापूर्ण है, क्योंकि इस घटना के बस 2 ही घंटे बाद उनके जुड़वा भाई ने वही रोड अपनी साइकिल पर क्रॉस किया, और उनकी मौत भी एक लॉरी से टकराने के बाद हो गई। और रिपोर्ट्स का कहना है कि उनकी मौत दुर्घटना स्थल से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर पर ही हुई। और बातें और ज़्यादा अजीब तब हो जाती हैं जब पता चलता है कि दोनों भाई एक दूसरे के साथ रहते भी नहीं थे। एक और जहां पहला भाई राहे में रहता था, तो दूसरा भाई पड़ोसी नगर पालिका पट्टी जोकी में रहता था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे दूसरे भाई को पहले की मौत के बारे में बताया जा सके। सच में ये काफ़ी डरावना इत्तेफाक है। गुड लक या गुड जीन। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग जन्म से ही सर्वाइवर्स होते हैं, और इस बात को मैड्रिड की 106 वर्षीय दादी एना डेल वेले से अच्छा और कौन समझ सकता है। 1918 में स्पेनिश फ्लू के दौरान, जिससे 36 महीनों में कम से कम 500 मिलियन लोग इन्फेक्टेड हुए थे। उस वक्त एना की उम्र लगभग 7 साल की थी, और एक दिन जब वो दूध लेने के लिए बाहर गई तब वे चक्कर खाकर गिर गई। और कुछ घंटों के बाद उनकी माँ वहां पर आई तो उन्होंने देखा कि एना को तेज बुखार है। चमत्कारिक रूप से एना इस फ्लू को मात देकर एक हेल्दी जीवन जी रही थी, लेकिन 100 साल के बाद एक और वायरस ने 2020 में दुनिया को हिला कर रख दिया। इस बार एना अल्काला डे वैले के एक नर्सिंग होम में रह रही थी। जब 20 मार्च को उनके परिवार को ये सूचित किया गया कि वे उन 60 रेसिडेंट्स में से हैं जिन्हें कोविड-19 हुआ है, तब एना को ला लिनिया के एक हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया। तब उनका परिवार डर गया, लेकिन कुछ ही दिनों में 106 साल की इस महिला ने इस संक्रमण को भी मात दे दी, और अक्टूबर में 107 साल की हुई, और वो स्पेन में कोरोना वायरस से सबसे उम्रदराज और दुनिया में सबसे बुजुर्ग महिलाओं में गिनी गई। सच में इस तरह से बच निकलने के लिए किलर्स जीन्स चाहिए भाई, जो दो पैंडेमिक से बच गए। सच में ये दादी इस बात को प्रूव करती है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बेस्ट ड्रेस्ड। कुछ लोगों के लिए इवेंट्स के दौरान एक जैसे कपड़े पहनना होना किसी बुरे सपने से कम नहीं होता, लेकिन इन कूल लोगों के लिए ऐसा नहीं है। मानिए या ना मानिए, ये 2 अलग अलग परिवार के लोग हैं जो किसी अवसर पर एक दूसरे से सेम प्रिंट वाले कपड़े पहनकर टकरा गए, और इस याद को संजो कर रखने के लिए दोनों ने तस्वीरें भी खींची। किसने कहा कि मैचिंग पेरेंट्स और चाइल्ड आउटफिट कूल नहीं होते? घुल मिल जाना। मैचिंग कपड़ों की बात तो हो गई। ऐसा नहीं है कि हमें सुबह सुबह कपड़े चूज करते वक्त दूसरों के बारे में सोचना ही पड़ता है। एक नजर जरा इस लड़की पर डालिए जिसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके कपड़े इस कॉफी मग से मैच करेंगे। बस इस पर ये नियॉन ग्रीन लिड नहीं होती तो ये इत्तेफाक एक बढ़िया छलावरण होता। लकी दिन। जब आपका फोन आपकी पॉकेट में नहीं होता तब आप जानते हैं कि आप कैसे एक मिनी हार्ट अटैक का सामना करते हैं। और जो कोई भी लोग बाथरूम में इन डिवाइस के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बिताते हैं वो मेरे डर को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनका डिवाइस पानी में तो नहीं गिर जाएगा। तो क्या आप नीचे ऐसा कुछ देखते हुए राहत की सांस लेंगे? सच में जिस किसी ने भी ये तस्वीर निकाली है वो सचमुच उस दिन काफी लकी रहा होगा। इसलिए भाइयों, मैं आपसे यही कहूंगा कि कभी भी अपना फोन अपने बैक पॉकेट में ना रखें। परफेक्ट टाइमिंग। प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए हमें उसका आभार मानना चाहिए, लेकिन एक ऐसा जीव है जिससे हम सभी मानते हैं कि वो हमारा मूड खराब कर देता है, और वो जीव है मच्छर। हालांकि उनके लगातार भनभनाने के कारण उन्हें पहचाना आसानी से जा सकता है, लेकिन उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए इत्तेफाक सच में काफी स्पेशल है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करने के लिए आपको मैट्रिक्स का नियो होना जरूरी है। क्या टाइमिंग है बॉस। चमकता हुआ सोना। बैंक ऑफ इंग्लैंड दुनिया के सबसे पुराने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से एक है। 1734 से लेकर अभी तक इसने लंदन की थ्रेडनीडल स्ट्रीट में 3.4 एकड़ की साइट पर कब्जा करके रखा है। इस इमारत के अंदर आपको 8 भूमिगत वॉल्ट देखने को मिलेंगे जहां सोना भरा हुआ है, और इस जगह को 8 फीट मोटी दीवार से घेर कर रखा जाता है। और इन सभी वॉल्ट की स्पेशल चाबी है, और अब तो इसमें वॉइस रिकॉग्निशन का भी फीचर लगाया गया है। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस बैंक को उसके इतिहास में कभी लूटा नहीं गया। हाँ, एक समय ऐसा भी था जब सिक्योरिटी वर्कर के अलावा किसी भी इंसान का इसमें इत्तेफाकन हाथ था। 1836 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के
निदेशकों को एक गुमनाम पत्र मिला, जिससे लिखने वाले ने साफ साफ मेंशन किया था कि उसके पास बैंक में सोने तक जाने का सीधा रास्ता अवेलेबल है। सबसे पहले तो उन्हें लगा कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है और उस लेटर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। लेकिन इसके बाद उन्हें एक और लेटर मिला और इस बार उसमें लिखा था कि वो आदमी उनसे वॉल्ट के अंदर मिलना चाहता है। डायरेक्टर्स को अभी तक यही लगता था कि ये इम्पॉसिबल है, किसी का भी अंदर आना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस बार वो उनसे मिलेंगे। तो एक शाम वे बैंक के वॉल्ट में इकट्ठा हुए। तभी अचानक सही समय पर अचानक एक आदमी जमीन के नीचे से ऊपर आ जाता है। उस आदमी के हिसाब से वो एक सीवर कर्मचारी था जो थ्रेडनीडल स्ट्रीट पर बैंक ऑफ इंग्लैंड साइट के पास मरम्मत का काम कर रहा था। क्या निशाना है। जब तीरंदाजी जैसे खेलों की बात आती है तो कुछ लोगों का लक्ष्य अविश्वसनीय होता है। सच में पहली बार में बुल्स आई पर हिट करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप इससे भी ज्यादा कठिन काम करना चाहते हैं तो ये ट्राई क्यों नहीं करते। मानिए ना मानिए, किसी ने इस वायर को ऐसे शूट किया है जिससे ये तीर बिल्कुल इस वायर के बीच में से गुजरा है और कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जुलाई 2020 में एम्पावर एनर्जी कंपनी ने ये अद्भुत तस्वीरें पोस्ट की जिसमें किसी ने उनके पावर लाइन के वायर को ही अपना निशाना बनाया था। ये तस्वीरें साउथ जोन्सबोरो की थीं, जहां इसकी वजह से बिजली भी चली गई थी। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इस तीर ने वायर को चीरा तब इसकी दिशा नीचे की तरफ थी। अगर हेलीकॉप्टर से भी इसे शूट किया जाए तो सच में लाख बार ट्राई करने के बाद एक ही बार ऐसा शॉट लग सकता है। इसे देखकर तो मेरे मन में बस यही सवाल आता है कि आखिर लोग पावर लाइन को अपना निशाना बनाते क्यों हैं। त्रासदी से विजय तक। 15 अप्रैल 1912 की सुबह आरएमएस टाइटैनिक समुद्र पर सैर करने वाले सबसे शानदार जहाजों में से एक था। वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकरा कर डूब गया, जिसमें 1500 लोगों की जान गई। उसके बाद 4 जून 1940 को एक और ऐतिहासिक घटना घटी। ऑपरेशन डायनामो के दौरान बहुत सारे मित्र देशों के ब्रिटिश सैनिकों को डनकर्क के समुद्र तटों से बचाया गया और इस तरह से त्रासदी को विजय में बदल दिया गया। अब इन दोनों चीजों में कॉमन क्या है, इस बात को छोड़कर कि ये 20वीं सदी की बहुत बड़ी घटना थी। इसका जवाब है चार्ल्स हर्बर्ट लाइट रोलर। लाइट रोलर ने पहले ही रियो डी जेनेरियो में हुए स्मॉल पॉक्स रिवॉल्यूशन को मात दिया था, जिसके बाद 1912 में उन्होंने टाइटैनिक पर सेकंड अफसर का फर्ज निभाया। जैसे ही उस सुबह डूबने लगी, लाइट रोलर को यह एहसास हो गया कि सभी बोट्स को पहले ही लॉन्च कर दिया गया था, इसलिए वो समुद्र में कूद पड़े और उन्होंने कोशिश की कि वो वेसल से दूर ही रहें। लेकिन डूबती हुई नाव का सक्शन पावर इतना ज्यादा था जिसके कारण वे पानी में अंदर की ओर खींचे चले गए और एक वेंटिलेशन शाफ्ट में अटक गए और अपनी जिंदगी के लिए लड़ने लगे। लाइट रोलर ने इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया था कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता और किस्मत ने अपना कमाल दिखा दिया। तभी बॉयलर में एक एक्सप्लोजन हुआ जिसके कारण वे वापस सतह पर आ गए और इस बार उनकी किस्मत अच्छी थी कि सतह पर उन्हें एक उल्टी नाव भी मिली जिसके ऊपर वे चढ़ गए और बचे जाने का इंतजार करने लगे और दूर से टाइटैनिक को डूबता हुआ देख रहे थे। भैया आप बात करते हैं 1 जून 1940 की। लाइट रोलर, जो अपने निकट मृत्यु के अनुभव से विचलित नहीं थे, अपने बेटे रॉजर और एक अन्य नाविक के साथ डनकर्क के समुद्र तटों के लिए रवाना हुए। वहां लाइट रोलर ने अपनी मोटर याट सनडाउनर पर सवार होकर 127 लोगों की जान बचाने में मदद की। सच में यार, कुछ लोग पैदाइशी हीरो होते हैं। मौसम का जादू। चाहे आपने जिंदगी में कितने ही इंद्रधनुष क्यों ना देखे हों, आपने उन्हें देखकर हमेशा वाओ कहा होगा, है ना। और हो सकता है कि आप उसकी तस्वीर भी लेना चाहें और ऐसा ही कुछ ये लकी इंसान भी करने की कोशिश कर रहा था जब उसे ये माइंड ब्लोइंग सिचुएशन कैप्चर करने को मिली। रेनबो के साथ लाइटिंग भी। सच में ऐसे दृश्य बेहद दुर्लभ होते हैं क्योंकि लाइटिंग तेज तूफान के दौरान ही होती है। वहीं इंद्रधनुष तब निकलता है जब बारिश रुक जाती है और इन दोनों को एक वक्त पर कैद करने के लिए धूप के होते हुए बारिश होनी चाहिए ताकि इंद्रधनुष बन सके और बिजली भी गिरती रहनी चाहिए। और सच में ये लाखों में एक बार होने वाला इत्तेफाक है। डैशबोर्ड पर मौजूद जीसस इस बात की ओर इशारा भी कर रहे हैं कि भाई ये मेरी कुदरत का कमाल है। खोया और पाया। यदि आप एक शौकीन गोल्फ प्लेयर हैं तो खेल के वक्त आपने कई बॉल्स खोए होंगे। शुक्र है कि आप एक बॉल के बदले दूसरी बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत लकी हैं तो हो सकता है कि आपको बॉल दोबारा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप कुछ साल बाद अगर कोई पेड़ काट रहे हैं तो हो सकता है कि आप उसके साथ गोल्फ बॉल को भी काट दें क्योंकि वो उसके अंदर पूरी तरह से कैद हो गई है। शायद ये खराब गेंद एक घातक शॉट के बाद इसके तने में अटक गई होगी या फिर इसे यहाँ किसी गिलहरी ने छुपा दिया हो। इस ट्री की रिंग्स को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे ये गोल्फ की बॉल 13 साल पुरानी है, लेकिन मैं सोचकर परेशान हूँ कि वो यहाँ पहुंची कैसे। और हाँ, अगर आप अपनी बॉल्स खोजना चाहते हैं तो आपको बाहर निकलकर उनको खोजना होगा।
दो पांडाओं का अभिशाप। 1974 में 3 नेताओं को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी थी और सभी का पतन कोई ना कोई स्कंदक की वजह से हुआ था, लेकिन इन तीनों के बीच एक चीज थी जो कि कॉमन थी। इन सभी को 2 पांडास दिए गए थे। 1972 में एक यात्रा के दौरान रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा रिचर्ड निक्सन को 2 विशाल पांडा दिए गए थे, शायद इसीलिए क्योंकि चॉकलेट बॉक्स गॉट करना उन्हें ठीक नहीं लगा। लेकिन ठीक से 2 साल बाद उन्हें अपने पद से रिजाइन करना पड़ा, जिसका कारण था वाटरगेट स्कैंडल। उसके बाद 1974 में ही उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर एडवर्ड हीथ, उन्हें भी एक स्ट्राइक के बाद अपना पद छोड़ना पड़ा था। और गैस कीजिए क्या, हीथ भी उसी साल चाइना गए थे और उन्होंने भी वहां से 2 पांडा मांगे थे। और इसमें कोई शक नहीं है कि एक अजीब इत्तेफाक है ये। लेकिन एक बात और भी ज्यादा अजीब हो गई जब इसमें नीदरलैंड के प्रिंस बर्नहार्ड शामिल हो गए। एक राजकुमार होने के अलावा बर्नहार्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के फाउंडर भी थे और वो पांडा को मशहूर करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। लेकिन बर्नहार्ड को लॉकहीड कॉर्पोरेशन घोटाले में फायर कर दिया गया था। लेकिन ये प्रासंगिक क्यों है? तो ये वही स्कैंडल है जिसके कारण जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तनाका की गिरफ्तारी हुई, जिन्हें 1971 में पांडा की एक जोड़ी दे दी गई थी। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चाइना ने पांडा देने का ये ट्रेंड 1984 में बंद कर दिया और दूसरे देशों को 10 साल के लोन पर पांडा देने लगे। सोचिए क्या हो सकता था। आपने ऐसे कौन से अविश्वसनीय संयोग देखे हैं? आप मुझे इत्तेफाक wowfacts@bms.com पर भेज सकते हैं और हो सकता है कि मैं उन्हें अपने अगले एपिसोड में शामिल कर लूं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।